हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और उस टॉपिक का नाम है रोड मैप ऑफ स्विंग ट्रेडिंग। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि स्विंग ट्रेड करने के लिए, एक सक्सेसफुल स्विंग ट्रेडर बनने के लिए क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है उसके बारे में बात करने वाले हैं। ये वैसा ही है जैसा कि एक लेट्स से कि आप एक टेक्नीशियन या फिर मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स आप ज्वाइन करते हैं, तो मोबाइल रिपेयरिंग टेक्नीशियन सक्सेसफुल बनने के लिए आपको किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, क्या क्या आपको चीज़ें फॉलो करनी पड़ती है। लेट्स से कि पहले आपने मोबाइल को चेक किया, उसके बाद कस्टमर आपको बोल रहा है कि ये समस्या है, उसके बाद उसको आपने ओपन किया, क्लीन किया, देन उसमें ट्रबल शूट किया और उसके बाद जो आगे का प्रोसेस है वो किया। ये जस्ट वैसा ही है, ये हम सिर्फ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं स्विंग ट्रेड और स्टॉक मार्केट में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और इससे ये होगा कि आपका जो एक स्विंग ट्रेडिंग का जो प्रॉफिट करने का जो मेथड है, आपके साइकोलॉजी पे बर्डन नहीं होगा और काफ़ी सिंपल तरीके से इस चीज़ को आप एग्जीक्यूट कर पाएंगे। तो ये काफ़ी बढ़िया रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टाइम अगर आपने चैनल पर विजिट किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि शेयर मार्केट से रिलेटेड कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। आप मुझे ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं एंड टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। ये दोनों सोशल मीडिया का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में या फिर चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, रोड मैप स्विंग ट्रेड करने के लिए जो है, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है वो आपको जाननी ज़रूरी है कि स्विंग ट्रेडिंग होती क्या है। वैसे तो स्टॉक मार्केट में बहुत सारे मेथड हैं ट्रेडिंग करने के लिए और पैसे अर्न करने के लिए। उसमें बहुत ज़्यादा रिस्की वाले चीज़ें हैं, जैसे ऑप्शन ट्रेडिंग हो गया, इंट्राडे ट्रेडिंग हो गया। और वैसे तो ओवरऑल स्टॉक मार्केट रिस्की ही है, अगर आप उसको जानबूझ के और मतलब समझ के अगर आप नहीं करेंगे तो वो काफ़ी रिस्की होने वाला है। तो ये मेथड इंट्राडे और जो ऑप्शन ट्रेडिंग है ये बहुत ज़्यादा रिस्की है। अब बात करते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है। स्विंग ट्रेडिंग वो होता है, आप किसी भी स्क्रिप्टलेट से कि मैं एग्जांपल के लिए सिर्फ बता रहा हूँ कि कोई भी कंपनी है, टेस्ला, गूगल, अगर इंडियन मार्केट की बात करें तो आप इन्फोसिस, विप्रो को पकड़ लीजिए, टाटा मोटर्स को पकड़ लीजिए। वो शेयर है, उस शेयर में आप स्पेसिफिक किसी भी शेयर में आपको एक पोजीशन बनाना है, किसी भी शेयर को बाई करना है और कुछ दिनों तक उसको होल्ड करना है। एक टाइम होराइजन होता है। लेट्स से कि आपने उसका 1 वीक या 2 वीक या फिर 1 महीने या 2 महीने या फिर 3 महीने तक स्विंग ट्रेडिंग किया जाता है, तो आप 3 महीने तक पोजीशन को बाई करके रखते हैं और अगर उसमें आपका प्रॉफिट होता है, आपका टारगेट रीच होता है, तो आप उसको सेल करके बाहर आ जाते हैं। तो इसको हम स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं। तो आई होप कि स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है ये क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं कि स्विंग ट्रेड करने के लिए आपको जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड है वो एक एक करके मैं बताते चलूँगा और साथ में उसको उसके बारे में समझाते चलूँगा। तो स्विंग ट्रेड करने के लिए जो सबसे पहला मेथड है, जो सबसे स्टार्टिंग का इनिशियल पॉइंट है, उसको हम बोल सकते हैं स्ट्रैटेजी। तो स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए आपको सक्सेसफुल स्विंग ट्रेडिंग ट्रेडर बनने के लिए जो सबसे पहला चीज रिक्वायर्ड होगा वो है आपको स्ट्रैटेजी। एक सिस्टम आपको चाहिए। सिस्टम क्या होता है? सिस्टम ये होता है कि आप कहीं सपोर्ट पे बाई कर रहे हैं या फिर कोई हैमर, लेट्स से कि इनसाइड बार है या फिर कोई बिग बुलिश कैंडल है, उस कैंडल पे आप बाई कर रहे हैं और कहीं एक जगह पे से उसको सेल कर रहे हैं, मतलब उस ट्रेड से बाहर हो रहे हैं। तो आपको जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो रिक्वायर्ड होगी। वो सबसे पहला है आपका स्ट्रैटेजी इम्पॉर्टेंट है। स्ट्रैटेजी के लिए आप चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे या फिर प्लेलिस्ट पे जाएंगे, तो वहाँ स्विंग ट्रेडिंग करके बहुत सारा वीडियो वहाँ पे है, वहाँ पे आपको बहुत सारा स्ट्रैटेजी आपको मिल जाएगा। तो आप उस वीडियो को देखिए और वहाँ से स्ट्रैटेजी दीजिए। तो ये तो हो गया सबसे पहली जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो हो गया अपना स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी के बारे में आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि क्या होता है। ये स्ट्रैटेजी हो गया। दूसरी जो चीज़ है मैं दूसरे नंबर पे जो रखता हूँ उसको बोला जाता है स्टॉक सिलेक्शन, हाउ टू फाइंड स्टॉक। सो जब आपके पास एक सिस्टम है तो दूसरा चीज़ जो रिक्वायर्ड होगा, किस शेयर में आपको बाई और सेल करना है वो रिक्वायर्ड होगा। उसके लिए भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में नहीं, आप प्लेलिस्ट पे वीडियो मिलेगा, स्विंग ट्रेड के ही उस प्लेलिस्ट पे जाएंगे
तो बहुत सारा आपको वीडियो वहाँ पे अवेलेबल है, और वहाँ से आप स्टॉक कैसे फाइंड करते हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए, उसके लिए आपको वीडियो वहाँ पे मिलेगा, तो वहाँ पे देख सकते हैं। अब इसका ये मतलब है कि लेट्स से कि आपके पास एक सिस्टम है, आपके पास पैसा भी है, लेकिन आपको अब किस स्टॉक में बाई और सेल करना है वो आप कैसे डिसाइड करेंगे। लेट्स से कि स्टॉक मार्केट में टोटल 5000 कंपनी है। सो 5000 को आप एक एक करके तो चेक नहीं कर पाएंगे। सो एक एक करके उसमें भी रिस्क बहुत ज़्यादा है, ऑपरेटर गेम है, वॉल्यूम का डिफिशियंसी है, तो इतना सारा प्रॉब्लम है। तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, स्टॉक सिलेक्शन का प्रोसीजर जो होता है, प्रोसेस जो होता है, उसको फॉलो करेंगे, और उसके बाद वहाँ से स्टॉक को निकालेंगे, और उसके बाद एनालिसिस करने के बाद उस स्टॉक में बाई और सेल करेंगे। सो दूसरा जो मेथड है वो यही है स्टॉक सिलेक्शन का। तो मैं अगर एक एक करके यहाँ लिखता चलूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो मैं अगर यहाँ पे लिखूँ, सो पहला अपना था स्ट्रैटेजी, ओके। सो उसके बाद अपना जो तीसरे नंबर का है वो है अपना स्टॉक सिलेक्शन। स्टॉक सिलेक्शन वीडियो वैसे थोड़ा लंबा होगा, तो आप वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको एक एक चीज़ें क्लियर हो। थर्ड नंबर में क्या आता है, रिस्क रिवॉर्ड। अब इसका मैं मतलब आपको बताता हूँ, रिस्क रिवॉर्ड, ओके। सो ये रिस्क रिवॉर्ड का क्या मतलब है, रिस्क रिवॉर्ड का ये मतलब है कि इसको अगर सिस्टमेटिक वे में अगर प्रोसेस करूँ तो आप एक एक ऊपर से आप नीचे की ओर जा रहे हैं हम लोग। तो रिस्क रिवॉर्ड का ये मतलब है कि आप किसी स्टॉक में लेट्स से कि प्लानिंग कर रहे हैं कि टाटा मोटर्स का आपको स्टॉक मिला कि इसमें आपके सिस्टम के अकॉर्डिंग टाटा मोटर्स का आपको शेयर मिला कि इसमें आपको बाई करना चाहिए। अब उसमें बाई करने के लिए आपने एंट्री डिसाइड कर लिया कि यहाँ पे मैं एंट्री लूँगा, बट उसका कितना रिस्क है, आपका स्टॉप लॉस, क्योंकि स्टॉक मार्केट है, आपका जो प्रेडिक्शन है वो कभी कभी गलत भी हो जाता है। तो उस केस में क्या होगा कि आपने जहाँ पे बाई किया है वहाँ से शेयर जो है वो रिवर्स कर जाएगा। अब रिवर्स कर जाएगा तो आपका कितना परसेंट का स्टॉप लॉस होना चाहिए। स्टॉप लॉस बहुत इम्पॉर्टेंट है स्टॉक मार्केट में और ट्रेडिंग में। तो आपका रिस्क कितना है, लेट्स सी कि आपने एक शेयर का प्लानिंग किया है कि एक शेयर मैं बाई करूँगा 100 रुपीज़ पे। अब 100 रुपीज़ पे आपने बाई किया, लेट्स से कि 100 रुपीज़ पे आपने बाई किया, ये आपका हो गया एंट्री पॉइंट, ओके। सो आप इस ट्रेड में कितना परसेंट का लॉस ले सकते हैं उसको बोलते हैं रिस्क, और उस रिस्क पे आपका रिवॉर्ड कितना परसेंट रहने वाला है उसको बोलते हैं रिवार्ड। तो लेट्स सी कि इसका एग्जांपल के थ्रू अगर मैं बताऊं तो 100 रुपये पे आपने बाई किया है, और आपका जो स्टॉप लॉस है इसका जस्ट 5 रुपये का आपने स्टॉप लॉस इस पे रखा है। तो आपका अगर ट्रेड यहाँ से निगेटिव जाता है तो 5 रुपये का यहाँ पे आपको लॉस होगा, बट आपका जो रिवॉर्ड है वो आपका कम से कम मिनिमम टू मिनिमम डबल होना चाहिए। तो 5 रुपये का यहाँ पे आपका अगर स्टॉप लॉस है तो 10 रुपीज़ का यहाँ पे आपको रिवॉर्ड है। सो अगर यहाँ से आपको प्रॉफिट ऊपर की ओर अगर आपका ट्रेड जाएगा तो यहाँ पे आपको एक शेयर पे 10 रुपीज़ का प्रॉफिट मिलेगा। तो मैक्सिमम जब आप टाइम्स करेंगे इस चीज़ को, जब आप बहुत सारे ट्रेड पंच करेंगे तो उसमें कुछ स्टॉप लॉस भी हिट होंगे, कुछ टारगेट भी हिट होंगे। तो उसमें क्या है कि जब भी आपका स्टॉप लॉस हिट होगा तो वो 5 रुपये का हिट होगा। लेट्स से कि अगर आप 5 ट्रेड आपने लिया, 5 ट्रेड आपने लिया, तो उसमें अगर आपका 3 ट्रेड स्टॉप लॉस हिट हो गया, 3 ट्रेड स्टॉप लॉस हिट हो गया, और टारगेट जो है वो सिर्फ 2 ट्रेड ही अचीव कर पाया, तो इसमें आपको जो टोटल प्रॉफिट होगा 2 पे वो 20 रुपये का होगा। और स्टॉप लॉस जो है वो अगर आपने 3 ट्रेड में स्टॉप लॉस आपका हिट हुआ है तो इसमें आपका टोटल लॉस जो होगा वो 15 रुपये के आसपास का होगा। तो 15 रुपये के आसपास का होगा। तो ये दोनों का डिफरेंस 5 रुपये है, जो अभी भी आप प्रॉफिट में हैं। वैसे तो ये आइडियल कंडीशन में 1:2 का आपको फॉलो करना चाहिए, लेकिन आप एक ट्रेलिंग मेथड होता है। ट्रेलिंग मेथड के बारे में जानने के लिए भी उस प्लेलिस्ट पे आपको वीडियो मिलेगा, वहाँ पे आप उसको देख सकते हैं। ट्रेलिंग मेथड ये होता है कि जैसे ही 10 रुपये का आपको टारगेट मिल रहा है तो आपका स्टॉप लॉस जो पहले यहाँ पे था वो अब यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, जो आपका एंट्री प्राइस था वहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, और यहाँ से फिर इसको ट्रेल करेंगे। लेट्स सी कि ये 20 रुपये हो गया, फिर इसको आप यहाँ से बढ़ा के 10 रुपये वाले पे कर देंगे, तो मैक्सिमम यहाँ से आप प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो आई होप कि रिस्क रिवॉर्ड के बारे में आपको पता चल गया होगा। अब इसके आगे का जो मेथड है, इसके आगे का जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं
उसको बोलते हैं हम लोग पोजीशन साइजिंग। अब ये पोजीशन साइजिंग क्या है उसके बारे में अभी बात करने वाले हैं। पोजीशन साइजिंग, ओके। सो पोजीशन साइजिंग का ये मतलब है कि लेट्स सी कि आपके पास है टोटल कैपिटल 10,000। 10,000 से आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं। वैसे तो 10,000 बहुत मिनिमम ये वैल्यू है, मिनिमम अमाउंट है स्विंग ट्रेडिंग के लिए, क्योंकि इससे आपको कुछ ज़्यादा यहाँ से रिटर्न जनरेट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग के लिए एक हैवी कॉर्पस चाहिए अप्रॉक्स 1 और 2 लाख के आसपास का। तब इसमें से आप थोड़ा बहुत इसमें से आप प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो पोजीशन साइजिंग का ये सीधा सीधा मतलब है कि आपके पास जितना कॉर्पस है उससे आपका रिस्क जो है वो मीटअप कर रहा है या नहीं कर रहा है। लेट्स से कि आपके पास कैपिटल है 10,000 का, उस पर आप मैक्सिमम रिस्क कितना ले सकते हैं। कोई कोई आदमी 1,000 का रिस्क लेता है, कोई कोई आदमी 2,000 का रिस्क लेता है। आप उतना रिस्क कितना रिस्क लेने में फेवरेबल हैं। वैसे आइडियल कंडीशन में मैं बोलूँगा कि 5% का रिस्क ही मैक्सिमम लिया जा सकता है आपके टोटल कैपिटल पे। तो अब लेट्स सी कि आपका जो टोटल कैपिटल है वो 10,000 का है। तो यहाँ पे आपका कैपिटल जो है वो 10,000 है। 10,000 पे आप मैक्सिमम जो है वो 5% का आप यहाँ पे रिस्क ले सकते हैं। तो यहाँ पे 5% इसका 500 होता है। 500 को सीधा डिवाइड करेंगे हम किससे, जो आपका रिस्क अमाउंट है, जो आपका स्टॉप लॉस है, वो है आपका 5 रुपीज़ का। तो आपका टोटल नंबर ऑफ जो शेयर है वो 100 शेयर आपको बाई करके चलना चाहिए। अगर आप 100 क्वांटिटी बाई करके चलते हैं और वहाँ आपका 5 रुपीज़ का अगर पर शेयर पे लॉस होता है, तो टोटल जो जो टोटल लॉस है वो 500 का होगा। तो आपका फिर भी 9500 का जो कैपिटल है वो आपके पास रहेगा नेक्स्ट ट्रेड में इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो ये इसको बोलते हैं पोजीशन साइजिंग। अब इसके आगे का जो है वो है एंट्री और एग्जिट, और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एंट्री और एग्जिट। वो कैसे, मैं अभी बताने वाला हूँ आपको। इसके लिए एंट्री और एग्जिट के लिए यहाँ पे मैं अगर लिखूँ एंट्री एंड एग्जिट, ये एंट्री और एग्जिट कितना इम्पॉर्टेंट है ये इस बात से समझिए कि आपको लेट्स सी कि आपके घर से आपके कॉलेज तक जाना है। आपका जर्नी पहले से डिसाइड है कि मैं घर से निकलूँगा और उसके बाद कॉलेज जाऊँगा। ओके, इसमें प्री डिफाइंड है कि आपको कहाँ से निकलना है और कहाँ पे जाना है। इससे क्या होगा कि आपको जो बीच में जो जितने सारे हर्डल आएंगे या फिर प्रॉब्लम आएंगे उसको आप साइड करके, और आपका फोकस सीधा रहेगा कि मुझे कॉलेज जाना है तो जाना है, मुझे कॉलेज ही जाना है, उसके उसके मतलब कहीं पे भटकना नहीं है। ओके, एंट्री एंड एग्जिट जो है वो किसी भी ट्रेड में वही चीज़ अप्लाई होता है, वही चीज़ को फॉलो करता है कि अगर आपने 100 रुपीज़ पे बाई किया है और आपका पहले से डिसाइड है कि मैं 100 रुपीज़ पे बाई कर रहा हूँ और मैं 150 पे निकलूँगा, 150 रुपये पे इस शेयर पे निकलूँगा, ठीक है, तो वो आपका पहले से डिसाइड होना चाहिए। इसमें रिस्क और डिवाइड जो है वो काफ़ी आपको हेल्प करेगा। आपका कितना रिस्क है उसी के अनुसार रिवॉर्ड होगा, तो आपका वहाँ पे ऑलरेडी टारगेट जो है वो डिसाइड हो जाएगा। तो ये हो गया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंट्री एंड एग्जिट। इस पॉइंट को काफ़ी अच्छे से आपको समझने की ज़रूरत है। तो ये हो गया। उसके बाद लास्ट वन जो है उसको हम बोलते हैं टाइम होराइजन। टाइम होराइजन का क्या मतलब है, मैं इसको अगर लिखूं ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। टाइम होराइजन, ओके। तो टाइम होराइजन का क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि आपने किसी ट्रेड को आज किसी ट्रेड में आपने एंटर किया और उसका आप कितना मैक्सिमम कितना दिन तक आप उसको होल्ड कर सकते हैं। लेट्स से कि आपने 100 रुपये पे बाई किया, वो 102 रुपीज़ पे 103 पे वैसे ही वो मूव कर रहा है और आपका टारगेट है 110 का, वो बढ़ ही नहीं रहा है। आप उसको 1 वीक 2 वीक 3 वीक या फिर 3 महीने तक उसको होल्ड किया, फिर भी वो बढ़ ही नहीं रहा है, वो सेम वही उसी के आसपास में कंसोलिडेट हो रहा है। तो जब ऐसा कंडीशन आता है तो आपको एक टाइम होराइजन फिक्स करना चाहिए कि आपका टाइम होराइजन कितना होगा। एक ट्रेड में अगर आप एंटर करते हैं तो इतने स्पेसिफिक टाइम तक अगर आपका टारगेट रीच होता है या फिर स्टॉप लॉस हिट होता है तो उस ट्रेड से हम बाहर हो जाएंगे। उस ट्रेड से हम बाहर हो जाएंगे
मतलब कि उसको ज़्यादा दिन होल्ड करने के बजाय। लेट्स से कि अब 102 103 पे वो मूव कर रहा है, कंसोलिडेट हो रहा है, और आप उस पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये बढ़ेगा, और उसका आपका टाइम जो है वो 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ या 4 मंथ हो गया और फिर भी अभी भी वो कंसोलिडेट हो रहा है, तो ऐसे में आपका टाइम खराब होगा। आपका पैसा जो रोटेट होना चाहिए था वो रोटेट नहीं हो रहा है, एक ही जगह पे फंसा हुआ है। तो उस कंडीशन में आपको टाइम होराइजन काफ़ी हेल्प करेगा। आप लेट्स सी कि 100 रुपीज़ पे बाई किया और 110 का टारगेट है, और आपका टाइम होराइजन है कि 1 मंथ के अंदर में अगर टारगेट रीच नहीं होता है तो मैं इसको सेल कर दूंगा। तो ऐसा अगर नहीं होता है तो सेल करके किसी दूसरे शेयर में एंट्री कीजिए, और वहाँ से आप अपना प्रॉफिट निकाल सकते हैं। उसमें थोड़ा रिस्क ये भी है कि बहुत सारे, रिस्क नहीं, आप थोड़ा मेहनत उसमें आपका ज़्यादा बढ़ जाएगा। वो ये होगा कि आपको बार बार स्टॉक ढूंढना पड़ेगा, स्टॉक बार बार आपको रिसर्च करना पड़ेगा, और उसके बाद आपको उस ट्रेड में एंटर करना पड़ेगा। तो दोस्तों ऐसा है कि कहीं पे भी अगर आपको पैसा अर्न करना है तो मेहनत तो करना पड़ेगा, और यही चीज़ है स्टॉक मार्केट में भी। तो ये टोटल स्विंग ट्रेड के लिए एक रोड मैप है। जो चीज़ मैं आपको स्क्रीन पे अभी आपको दिखाई दे रहा है, ये आपको फॉलो करने की ज़रूरत है एक सक्सेसफुल स्विंग ट्रेडर बनने के लिए। तो आई होप कि ये आपको, ये जो टोटल जो चीज़ें मैं आपको बताया समझाया वो आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया होगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हाँ, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, और उसके बाद उनको भी थोड़ा नॉलेज मिलेगा स्विंग। और एक और चीज़ है, अगर आप मंथली इनकम स्टॉक मार्केट से कमाना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप स्टोर का लिंक मिलेगा, वहाँ पे आप मुझे जाकर मैसेज कर सकते हैं। एक शॉर्ट कोर्स मैं आप लोगों के लिए बनाया हूँ, ईटीएफ के थ्रू आपको काफ़ी इम्पॉर्टेंट और बढ़िया पैसा कमाने का मौका है, और मंथली बेसिस पे आपको थोड़ा बहुत वहाँ से पैसा अर्न किया जा सकता है, लगभग जितना आपका कैपिटल रहेगा उसके अनुसार। तो वो काफ़ी बढ़िया रहने वाला है, उसका प्राइस भी बहुत मैंने कम रखा है, तो आप वहाँ पे जाके उसको इनरोल कर सकते हैं। आप मुझे सिंपली मैसेज कर सकते हैं कि मैं उस कोर्स में इंटरेस्टेड हूँ, और उसके बाद में आगे का प्रोसीजर जो है, आगे का प्रोसेस जो है वो मैं आपको बताऊँगा वहाँ से। तो ये टोटल वीडियो था। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ आया होगा। वीडियो समझ आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।